2:3, 3:4 एंड 4:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतल में रखा गया है। पहली बोतल में से 10 लीटर और दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण को मिलाया जाए ना, जिसमें कि तीनों बोतल से लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 के अनुपात में हो। ठीक है, तुम जानता है कि पहला में कितना है, पहला में 2:3 रेशियो है, लेकिन टोटल कितना है 10। तो 10 है 2:3 तो हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, मतलब कि पहला में 4 लीटर होगा, 4 लीटर होगा और ये 6 लीटर होगा, यही ना। दूसरा में कहता है कि कितना लीटर, 21 लीटर, 21 लीटर है तो कितना हो जाएगा 9 और 12, यही ना होगा, बोलो होगा कि नहीं। अब इधर सुनो, ऐसे तो ऐसे जोड़े तो कितना हो गया 13, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यही ना। अब कहता है कि कितना लीटर मिलाया जाए कि ना, यही ना। कहता अब बोतल में से किस मात्रा मिश्रण को मिलाया जाए कि निकाला जाए, मिलाया जाए, जिसमें कि बोतल देखो कितना मिलाया जाए, बोलो 5 लीटर मिलाएंगे, 18 दूनी 36 होगा, क्या 36 लीटर। अब देखो 2 तरीके से यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो कह रहा है, इधर सुनो, तीसरा जो 7:5 है ना, इधर सुनो, तीसरा 7:5 है ना, तो उसका रेशियो कितना हो जाएगा। अगर मैं कहूँ तो एक्चुअल रेशियो अगर मैं कहूँ तो 7x और 5x है, ठीक है, 7x और 5x है। ये अगर मैं जोड़ता हूँ, इसका 7x 5x तीसरा है ना, तो मैं इसको जोड़ता हूँ, जोड़ रहा हूँ ना, जोड़ता हूँ तो क्या आ जाता है रेशियो, 1:1 का रेशियो आ जाता है, यही ना, 1:1 का रेशियो आ जाता है। इसको अगर मैं जोड़ते हैं तो ठीक है 1:1 का रेशियो आ जाता है। ठीक है, यही जोड़ेंगे, ये रेशियो वाला जोड़ते हैं, ठीक है, ये आ जाता है। ठीक है, बोलो कैसे बनाना है। 7x क्या हुआ, 7x कैसे दिया है ना, नहीं दिया है, बोलो। तीसरा में 7:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 2 तरीके से इसको अगर तुम बेसिक तरीके से बनाओ तो क्या करोगे, 13 प्लस 7x बटे 18 प्लस 5x 1:1, 1:1 मतलब कि बराबर ही हो गया ये ना, तो बराबर हो गया, तेरा जाएगा तो 2x। ठीक है, इधर भेजेंगे तो ठीक है 13 18 कितना हो गया ये 5, x बराबर 5/2, यही ना। तो 5/2 निकालना क्या है, तो निकालना क्या, तीसरा में तो मतलब ये टोटल जो है कितना है ये, तो कितना होगा बोलो ये 12, हाँ, तो टोटल हो जाएगा जो मिलाने वाला जो है टोटल 12x है ना, तो 12 × 5/2 तो कितना हो जाएगा 30 लीटर। ये तो बेसिक तरीके से बनाओगे, ठीक है, अगर ठीक है ये बेसिक से बनाओगे। अगर तुम्हें ऐसे देखो, मैंने तुम्हें सिखाया था, ठीक है, ये एक्चुअल है ना, ठीक है, ये रेशियो है। अब तुम्हें यहाँ देखो एक्चुअल है तो ये और ये डिफरेंस कितने होंगे, 5 होंगे ना, ठीक है 5 होंगे। अब ये इसका कितना होगा 2x होगा तो x बराबर 5/2 होगा। ठीक है, 5/2 होगा तो ये कितना हो गया, ये अनुपातिक चर निकल गया। ये नहीं भी करूँगा ना तो मुझे यही वाला निकालना है, इसका अनुपातिक चर निकालना है। ये नहीं भी मानूंगा, ये x नहीं भी लूँगा तो अनुपातिक चर मुझे इसका निकालना है। ये तो एक्चुअल है और एक अनुपातिक चर इसका है, एक अनुपातिक चर इसका है ना, बोलो। तो ये क्रॉस करूँगा तो दे दिया मुझे 5 और इसका इसका निकालना है तो इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2, तो 2 यूनिट 5, तो 1 यूनिट कितना 5/2, तो यहाँ 12 यूनिट मुझे निकालना है।
ठीक है। तो 12 × 5/2 तो क्या हो जाएगा 30। तो ये करना है जो तुम्हें पहले ही सिखा चुके हैं जी सर। क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। हाँ तो इस पर लिखो तो फिर दूसरा मेथड देखूंगा वो बंद करो। चार्ट फॉर्म को समझा दे। हाँ कहाँ से समझ में आएगा, कभी चीज़ है ऑप्शन से बनाना। वीडियो में बता दीजिए। सुनो ओके, इधर सुनो, ये जो है पहला जो है 10 kg का है, और उसके बाद रेशियो किसका है 2:3 में। तो तुम्हारा सिरप और पानी का कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 21 है, इसका कितना आ जाएगा 7, 7 ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 6 और ये 12, दोनों जोड़कर कितना है देखो 31 हो गया। इसमें कितना है तुम्हारा सिरप और पानी 13 और 18। तो मैं जो एलिगेशन 2 ही में लगाता हूँ, तो अब क्या करूँगा, ये इसका एलिगेशन लगाऊंगा ना इसमें। तो तीनों दिया, देखो तीनों रेशियो दिया है, तो रेशियो दिया है तो एवरेज ऊपर वाला दे दिया है, तो मैं एवरेज लिख दिया कितना 13/31। इसमें कितना मिलाऊंगा 7/12, और बन गया कितना 1/2, और डिफरेंस लेकर मैं ये किया तो 31:30। इसका मतलब पहला मिश्रण 31 है, तो दूसरा मिश्रण कितना है 30 है। तो ये देखो ये 31 है, ये 30 है, दोनों मिलकर कितना हो गया 61 हो गए। ये कर सकते, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अब मैं ऑप्शन से कैसे बनाता हूँ वो देखो, ठीक है, ये लिख लिया सब कोई ना। देखो इधर मैं ऑप्शन से बनाना स्टार्ट करता हूँ। सुनो देखो ऑप्शन दिया कितना है, देखो 25 दिया है, 20 दिया है, 35 दिया है और 30 दिया है। ध्यान सुनो, इसमें इतना सरल है ऑप्शन से बनाना, ठीक है। सर ऑप्शन में 31 भी दे देता बच्चा हमको लगता है। मैं 31 दे ही दे रहा हूँ तुम्हें चिंता की बात नहीं करो। लो मैं 20 दिया, मैं 31 भी दे दिया, और कुछ, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना। चलो 31 में रेशियो कितना आ गया इसका 13/18। अब सुनो ध्यान से, इतना तुम्हें थोड़ा सा सॉल्व करना। सुनो तुम थोड़ा सा सॉल्व करना, ये करना क्या करना तुम ध्यान सुनो। चलो नहीं सॉल्व मत करो, तुम्हें नहीं मन है सॉल्व करना, नहीं करो, ठीक है। ये तुम्हारा 5 है, ये तो तुम्हारा ये तो जाने होगा 4 हो गया, ये 6 जानोगे, ये जानोगे कितना, ये 9 जानोगे, या 12। तो चलो आओ यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो आया। 1:1 रेशियो होने के लिए 1:1 रेशियो होने के लिए तो ये दोनों को तो क्या जोड़े के बराबर हो जाए 7 ना। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, क्या अनंत हो सकता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब देखो तीसरा जो मिश्रण तुम्हारा है वो कहाँ है, ये है। तो तीसरा मिश्रण को मैं किस रेशियो में मैं डिवाइड करूँ, ठीक है। हाँ बात समझा कि नहीं, किस देखो अगर मैं ध्यान सुनो, ये तो 13 में मुझे जोड़ना है, 13 में जोड़ना है समथिंग, 18 में जोड़ना है समथिंग, और दोनों बराबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं अगर 12, देखो मेरा तो रेशियो 12 है, इसका मतलब सबको 12 में डिवाइड करेंगे। 12 में ये देखो कभी अगर डिवाइड कर भी दें, एक तुम्हारा कितना, एक तुम्हारा नंबर है, ऐसे भी ना हो, ठीक है। अब देखो 12 को ये जो है तुम्हारा, एक मिनट, इसको जो दिया है उसको 7 इसमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर तुम्हें अगर ज़बरदस्ती करोगे तो कोई बात नहीं, कर लो। देखो 12 31 है ना, तो एक कितना 31/12, 7 कितना 7/12। हाँ करो ना, 31/7 कितना हो गया 210 और 3 213, 210 217, ठीक है। 7 ना 217 हो गया, ठीक है। तो ये 217 इधर सुना, 217/12 ये हो गया। कभी जोड़ोगे तो होगा, नहीं होगा, जोड़ो ना, जोड़ोगे ये, उसके बाद फिर तुम्हारा ये हो गया कितना 5 × 31 करोगे कितना 155, 155/12। कभी जोड़ोगे तो नहीं आंसर डालेगा, नहीं देगा आंसर, ठीक है। अब सुन लो दूसरा, ये भी 25 मल्टीपल भी, कुछ मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो मुझे कुछ न कुछ देखो, ये 25 इसमें भी मल्टीपल, हाँ ये देख, ये कुछ, ये तो नहीं, ये नहीं, कम से देखो ये तो भी कुछ मल्टीपल नहीं दे रहा, ये दोनों दे रहा है, कुछ न कुछ मल्टीपल दे रहा है 12 का। तो ज़्यादा चेक करना किसको है 20 और 30 को, ठीक है, 20 और 30 को चेक करना है, ठीक है।
पहले मैं अगर 30 को तू चेक कर रहा है, 30 को चेक कर रहा है तो 12 कितना, 12 कितना 30, 12 कितना 30, तो एक कितना 5 छक्का ये हो गया 5/2 ढाई ना, ढाई, और ढाई से जोड़ेंगे 7 तो कितना 2.5 × 7 25 7 175, मतलब 17.5 इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जोड़ेंगे कितना बोलो, अब 5 × 12.5 तो 12.5 इतना इसमें जोड़ो तो ये कितना हो गया 30.5 हुआ, ये भी 30.5 हुआ, देख लो ओके हो गया। नहीं थोड़ा सा भी मल्टीपल तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी सर प्राइम नंबर फैक्टर में करके तब मल्टीपल करना चाहिए। इक्वेशन में रहती है जैसे 12 है हाँ? एलिगेशन से या सब नहीं नहीं एलिगेशन से अच्छा नहीं है, जो एलिगेशन से भी अच्छा है जो हम बताए वो भी, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है किसी को? हाँ नहीं, खाली सिर्फ मतलब कि बताइए बताइए, याद तो रखेगी नहीं। याद करो कि किरण से कोई पूछा था मुझे, आशुतोष से पूछा, हाँ सेम क्वेश्चन डिजिट के साथ, सब कुछ वही है। ठीक है। चलो अभी याद करवाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। शबाना भी पूछी थी, मुझे याद इतना बहुत ज्यादा याद रहा। याद नहीं, कौन तुम क्वेश्चन पूछा मुझे। 3 किस्मों के चाय के मिश्रण में उसके वजन का अनुपात दिया है 4:5:8। यदि पहली किस्म की चाय 5 kg, देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, पहली किस्म की चाय कितना 5, ये 4 5 और 8 है। पहली किस्म की चाय 5 kg है, यही ना। उसके बाद दूसरे किस्म की 10 के ठीक है अनुपात दिया हुआ है 10 kg, और तीसरे किस्म की चाय ठीक है यही निकालना है। चलो ये कितना जोड़ रहे हैं, कहता है कि पहली किस्म की 5 kg, दूसरे किस्म की 10 kg, या तीसरे किस्म की क्या कितने kg मिलाए हैं, ठीक है। मिश्रण मिलाया जाए कि तीनों मिलकर मिश्रण का वजन 5:7:9 हो जाता है, ठीक है। और कहता है कि अंतिम मिश्रण में तीसरी मिश्रण किस्म की चाय की कितनी मात्रा हम मिलाए हुए हैं, ये तीसरी कितना मिलाए हैं यही पूछता है। देखो इसमें कुछ नहीं है, इधर ध्यान सुनो, मैंने सबको सिखा चुका हूँ। देखो देखो सुन, डिफरेंस कितना 1, डिफरेंस कितना 2, तो ये 1 5 दिया तो 2 दिया 10 तो 1 भी 5 हो गया। हाँ अरे बंधु ये तो यहाँ तो दिख रहा है, मैं कई तरीके से बताऊंगा, चिंता काहे करता है। अरे 1 दिया है कितना 2 5, ये 2 दिया है 10 तो 1 तो 5 हो ही गया ना, तो सेम हो गया ना, ठीक है। तो इसका मतलब कि देखो डिफरेंस 1 ही है ना, तो ये 1 देगा 5 तो ये कितना देगा 40, हो गया आंसर, ठीक है। एक तो तरीका ये होगा, यही सर बराबर नहीं रहेगा। नहीं रहेगा तो ही बताते हैं, ये समझा कि नहीं? नहीं देखो ये 1 डिफरेंस 4 5 का डिफरेंस कितना 1 दिया कितना, ये डिफरेंस कितना 2 दिया, लेकिन 10 है तो 1 कितना 5, तो यहाँ डिफरेंस 1 है तो 1 भी तो 5 देगा, तो ये 5 दे दिया, ठीक है। मतलब 1 5 है तो 9 कितना गुना करो ना, सब 5 गुना होगा, सब 5 गुना होगा, कहेंगे ये कितना बोलो, जो पूछेगा 9 से गुना करो, ठीक है ना। तो मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया। देखिए मैं ये बोला कि कोई दो लेकर सॉल्व कर लो, है याद, मैं बोला था ना। अनुपातिक चर मुझे ध्यान सुनो, तो मैं दोनों ये लेकर सॉल्व करूंगा तो डिफरेंस कितना बोलो, ये 28 ये 3 आ जाएगा। अनुपातिक चर किसका निकालना तुम्हें, नीचे वाला का ना, नीचे वाला का निकालना है, तो ऊपर से करो। ये देखो ये हो गया 40 25, डिफरेंस कितना 40 ऊपर 25 15, तो 1 कितना 5, 1 5 हो गया, तो सब यही रेशियो, इसका अनुपातिक चर निकल गया ना, मतलब कि इसको मानो कि 5 के माने ये 7 के माने 9 के, तो वही के का वैल्यू निकल गया, कांस्टेंट रेशियो का वैल्यू निकल गया। तो 1 5 है तो 5 25 ये 35 ये 45, ठीक है। बात समझ में आया?
आ गया ना, चलो ठीक। देखो कहता है एक मिश्र धातु में कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात 5:3:2 है। निकेल की मात्रा 100 kg के इस मिश्र धातु में मिलाई जाए, तो मिला जो रहे हैं तो 100 निकेल की मात्रा मिला रहे हैं ताकि अनुपात कितना हो जाए 5:3:3 हो जाए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो। हो जाएगा सर। जो हो गया तो हो क्या जाएगा इसमें। ठीक है, इस देखो इसमें तुम्हारा देखो 5:3 तुम्हारा कॉपर, उसके बाद क्या है ZnNi। ठीक है, निकेल का क्या आता है, ठीक है, उसके बाद ये 5:3:2 यही हुआ ना। कहता है इसमें कितना जोड़ रहे हैं, बोलो 100 kg जोड़ रहे हैं, तो रेशियो कितना हो जा रहा है 5:3:3। अब सुनो ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि एक ही में एक ही 100 हुआ ना, बोलो। हाँ सर। ठीक है, सर टोटल मात्रा सॉरी निकेल का दिया है, निकेल का दिया है। वो पूछ रहा है कि इस मिश्र धातु में मिलाई जाए। क्वेश्चन की मात्रा मिलाई जा मिस्टर कहता है कि एक मिश्र धातु, सर निकेल की कितनी मात्रा? हाँ नहीं, निकेल की सुनो निकेल की 100 मात्रा में, तो ये दिया है तुम्हें 2 दिया है, तो ये पूछता है कितना मिलाई जाए, ये पूछता है। ठीक है, रुक जाओ। कहता है कि निकेल कितनी मात्रा 100 kg के इस मिश्र धातु में, तो ये जो टोटल है वो दिया है। ठीक है, 5 3 7, ठीक है 8 10 हो गया, कितना टाइम्स है 10 गुना है, तो ये 10 भी 10 गुना है। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि पूरे कह रहा है कि निकेल, हाँ 100 kg मिश्रण दिया हुआ मैंने। ठीक है, इजी है। अगर नहीं होता तो ये दोनों को मुझे बराबर करना होता, अगर बराबर नहीं होगा तो फिर नहीं बनेगा, क्योंकि 2 को बराबर करना मुश्किल हो जाता है ना।